दौसा में राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में मटका फोड़ प्रदर्शन, वाटर ट्रेन चलाने की मांग, महिलाओं ने रेलवे ट्रैक किया जाम। कोटा में बिजली कटौती से लोग परेशान, बीजेपी विधायक ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, गरीब जनता को परेशान कर रही है सरकार। रविवार से 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज, 1 महीने में होंगे 6 पेपर। भरतपुर जिले में 48,608 छात्र देंगे परीक्षा। करेड़ा में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। भरतपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही से लोग परेशान, कई इलाकों में आ रहा दूषित पानी, कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव। अब बाजारों में स्थिति सामान्य दिख रही है। आम दिनों की तरह खुली है दुकान और प्रतिष्ठान, बाजारों में दिख रही लोगों की चहल पहल। पुलिस प्रशासन के अधिकारी रखे हुए हर पहल पर नजर। नए संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव अब कुछ कम नजर आ रहा है। बाजारों में जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। आम दिनों की तरह खुली है दुकान और प्रतिष्ठान, बाजारों में आम दिनों की तरह अब चहल पहल हो रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी हर पहल पे नजर रखे हुए हैं। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव कुछ कम नजर आ रहा है। अब बाजारों में स्थिति जो सामान्य दिख रही है। दौसा में पेयजल संकट को देखते हुए वाटर ट्रेन चलाने और अन्य संसाधन के द्वारा जल आपूर्ति की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय दौसा पर शनिवार को मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। आंदोलन की शुरुआत शहर के पुरानी चुंगी क्षेत्र में सुबह 11 बजे हुई, जहां पर महिलाएं सिर पर मटका लेकर रवाना हुई, जो कि लाल सोट रोड होते हुए गंज होते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान महिलाओं और अन्य लोगों ने किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में कुछ समय के लिए रेलवे ट्रैक भी जाम किया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद एडिशनल एसपी डॉक्टर लालचंद कायल के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल से बातचीत कर समझाने की कोशिश की और अधिकारियों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल की रेलवे के डीआरएम से बातचीत कराई, जिस पर डीआरएम ने दौसा में वाटर ट्रेन चलाने की मांग पर कहा कि अगर जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव आता है तो इसकी स्वीकृति का प्रयास करेंगे। जल्दी जन जागरण करूंगा। अभी तो वैसे ही मैं किसी राजनीतिक आरोप लगाना ठीक नहीं। जो कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रीय परियोजना ERCP को घोषित करा जाए, मैं अकेला खड़े होकर यहाँ दौसा की धरती पर कलेक्टर के चैम्बर में विश्वास देके जा रहा हूँ। राजस्थान की सरकार क्वेरीज जो मांगी है भारत सरकार ने, जो आक्षेप पूरे करने हैं वो पूरे करके डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना। और क्वेरीज क्या है? हाँ, खोट नहीं। ये कमलनाथ का पत्र जो गहलोत साहब के मित्र हुआ करते, जो बीच में चटक गए। नगर निगम ग्रेटर बैठक की आज जो बैठक होने जा रही है, 14 महीने बाद होगी साधारण सभा की बैठक। नगर निगम ग्रेटर की बैठक आज होने जा रही है, क्योंकि आपको बता दें 14 महीने बाद ये साधारण सभा की बैठक है। बैठक को लेकर कुछ रणनीतियां भी जो तैयार की गई है बैठक में। इसके साथ ही बैठक में हंगामा होने की आशंका भी जताई जा रही है। नगर निगम ग्रेटर की बैठक आज है, 14 महीने बाद होगी साधारण सभा की ये बैठक। बैठक को लेकर तैयार की गई है रणनीतियां। बैठक में हंगामा होने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें नगर निगम ग्रेटर की बैठक आज होने जा रही है, 14 महीने बाद साधारण सभा की ये बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर तैयार की गई है रणनीतियां। जयपुर में
नगर निगम ग्रेटर की जो बैठक है वो आज होने जा रही है। आपको बता दें कि 14 महीने बाद साधारण सभा की बैठक है जो आज होने जा रही है और इस बैठक को लेकर कुछ रणनीतियां हैं जो तैयार की गई हैं। बैठक में हंगामा होने की आशंका भी जताई जा रही है। जयपुर से खबर सामने आ रही है, नगर निगम ग्रेटर की बैठक आज होने जा रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बिजली कटौती को लेकर कहा कि गरीब लोगों को क्यों परेशान करते हो। अगर परेशान करना है और बिजली काटनी है तो मुख्यमंत्री के आवास की काटो, अधिकारियों के आवास की बिजली काटो। गरीब जनता और किसानों को ही क्यों परेशान करने में लगे हुए हो। और विधायक ने कहा कि पुलिस द्वारा ग्रामीणों को नोटिस दिए जाते हैं कि रामनवमी का जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी हनुमान जयंती मनाने पर पाबंदी लगाई जाती है। बिजली मंत्री जी और अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को परेशान मत करो। अरे गांव में 7 बजे से बिजली आती है जो 12-12 बजे तक नहीं आ रही है। अरे बिजली कटौती करनी तो आपके ऑफिस में करो ना, मुख्यमंत्री के ऑफिस में हो, मुख्यमंत्री के घर में हो, मंत्री के घर में हो, एमएलए के घर में हो, एसपी के घर में हो, कलेक्टर के घर में हो, बड़े बड़े आईएएस अफसर के घर में हो। इन गरीब लोगों के घर में कर रहे हो, शर्म नहीं आती। गांव में चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, अंधेरे का फायदा उठा करके बलात्कार हो रहे हैं। और आप तो मुख्यमंत्री जी बहुत सातिर आदमी हैं, आप तो बलात्कारियों को भी बचा देते हैं। जैसे आपने सीकर में बचाया ना, सीआईडीसीबी ने जांच कर ली, 3 स्तर पर जांच कर ली, लेकिन आप उस पर एफआईआर लगवा दी और फिर कोर्ट ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए। आप एफआईआर ब्लॉकवेयर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में छात्र 1167, छात्रा 1581 और निजी विद्यालयों में महायोग 5249 छात्र छात्रा पंजीकृत थे, जहां ब्लॉकवेयर में 5170 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर वेयर में 95 छात्र छात्रा 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। ब्लॉकवेयर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा ने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा है यहाँ पर महायोग 5249 छात्र छात्रा पंजीकृत थे, जहां ब्लॉकवेयर में 5170 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। आदर्श विद्या मंदिर वेयर में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का सेंटर है। सीएस केंद्राधीक्षक इटामड़ा प्रिंसिपल हैं। 95 बच्चों का यहाँ सेंटर है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। बस कुछ ही देर में परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। कक्षा 8 के सरकारी एवं निजी विद्यालयों की प्रारंभिक परीक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरे ब्लॉकवेयर में आयोजित की गई थी। इसमें सरकारी एवं निजी विद्यालय के कुल 5249 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 5170 विद्यार्थियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दी एवं पूरे वेयर ब्लॉक में एक भी विद्यार्थी का या एक भी किसी प्रकार का नकल का प्रकरण सामने नहीं आया। परीक्षा बेहद शांतिपूर्ण संपन्न हुई एवं किसी प्रकार की कोई भी अशांति या फिर किसी प्रकार का कोई नकल प्रकरण पूरे ब्लॉक। करेड़ा के सरकारी चिकित्सालय के पास डाक बंगला रोड स्थित 2 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 6 पानी के टैंकरों और 2 दमकल की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि बजरंग सोनी की इलेक्ट्रिक काटा की होलसेल दुकान में रविवार शाम करीब 4 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। व्यापारी कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने दोनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानों के पीछे स्थित गोदाम में भी आग फैल गई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने पर करेड़ा थाना अधिकारी जसवंत सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से दमकल को भी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।
कैथून थाना इलाके से 2 महीने पहले भागी नाबालिग को गुजरात पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसे कोटा बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया, जहां बाल कल्याण समिति सदस्य न्यायपीठ मधुबाला शर्मा ने बताया कि एक नाबालिग की काउंसलिंग की गई है, जहां पर नाबालिग ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक जो पहले से ही शादीशुदा है, वो उसे इंदरगढ़ मंदिर ले गया। वहां युवक ने उससे शादी भी की, जिसके बाद आरोपी उसे जहाजपुर ले गया, जिसके बाद वो दोनों गुजरात चले गए। गुजरात में दोनों मजदूरी का कार्य करते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी हाँ, मेरे समक्ष एक बालिका पेश की गई, जो कि जिसकी FIR 23/2/2022 को कराई गई थी माता पिता द्वारा। ये बालिका कैथून थाने से मेरे समक्ष पेश की गई थी, और जब बालिका को मेरे समक्ष पेश किया गया तो बालिका से मैंने काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में सामने आया कि बालिका 23/2/2022 को दिन को 12 बजे एक उसी के गांव में रहने वाला एक युवक है, वो उसी गांव का रहने वाला और उसके पड़ोस में रहने वाला एक युवक है जो पहले से ही शादीशुदा है, और वो उसे अपने साथ में बेला पुसला करके ले गया था। वो वहां से ले जाने के बाद में, बालिका को अपने साथ ले जाने के बाद में, बालिका की उम्र 16 वर्ष है, अभी नाबालिग है, और उसे अपने साथ ले जा करके, और उसने सबसे पहले बालिका ने जो बताया है कि सबसे पहले मुझे वो इंदरगढ़ लेकर गया है, इंदरगढ़ माता जी के यहाँ उन्होंने शादी की है, शादी करा के उसके बाद वो जहाजपुर लेकर गया बालिका को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 5 वर्ष के लिए जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र के संकल्पों को महज 2 वर्षों में पूरा करने के लिए कमर कस चुकी योगी आदित्यनाथ सरकार 2024 तक प्रदेश के हर घर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना चाहती है। इसकी शुरुआत बुंदेलखंड और विद्युत क्षेत्र में जल जीवन मिशन से की जा रही है। बुंदेलखंड का दौरा कर लौटे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नवंबर तक वहां हर घर तक शुद्ध जलापूर्ति शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा में जल परियोजनाओं का निरीक्षण कर लौटे जल शक्ति मंत्री ने रविवार को नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए बुंदेलखंड और विद्युत क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर तक बुंदेलखंड में 100% पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इसके लिए सितंबर से क्षेत्र के 7 जिलों में नल कनेक्शन का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बढ़ रही है, वजन आपका नहीं बढ़ रहा है? दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है अपना वजन बढ़ाने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, क्या कुछ नहीं खाते हैं, काजू बादाम मेवे दूध दही, लेकिन फिर भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। आखिर इसका कारण क्या है? और इसी पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग अपनी सेहत को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, सेहत नहीं बन रही है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग समझते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है, तो इसलिए वो खाने पीने पर ज्यादा जोर लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, सेहत खाना खाने से नहीं